पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद कई जगह हिंसा देखी जा रही है। कोलकाता में टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। लोगों की भीड़ बुलडोजर लेकर टीएमसी दफ्तर पहुंच गई। हावड़ा में उपद्रवियों ने टीएमसी दफ्तर में आग लगा दी। टीएमसी ने दरअसल बीजेपी पर अब हमले का आरोप लगाया है। तो नतीजों के एक दिन बाद भी कुछ इसी तरह से हिंसा जो है वो पश्चिम बंगाल में देखी गई। टीएमसी द्वारा ये आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगाए गए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंसा की और उसके बाद अब ये एक तस्वीर सामने आ रही है। ये कोलकाता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो झंडे यहाँ पर जो कार्यकर्ता लेकर नजर आ रहे हैं वो बीजेपी के झंडे लहराते नजर आ रहे हैं और इस बीच बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। टीएमसी दफ्तर के बाहर बुलडोजर जो है वो पहुंचा और वहां पर तोड़फोड़ की गई। और ये देखिए यहां पर हावड़ा में जगह जगह आग लगा दी गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब तो लगभग 4 मई को रिजल्ट आया, उसके बाद भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अभी भी जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। टीएमसी महज 80 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन उसके बाद भी देखिए हिंसा की तस्वीरें। इमादपाड़ा की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर भी बवाल जो है वो नजर आया। किस तरीके से जो सरकारी दफ्तर है उनको निशाना बनाया गया, वहां पर तोड़फोड़ की गई। जो नेम प्लेट्स हैं वो पूरी तरीके से उखाड़ दी गई। ये मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देखिए। स्टैचू को यहां पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। तो अब ये कौन बंगाल को नुकसान पहुंचा रहा है? टीएमसी साफ तौर पर आरोप को बीजेपी पर लगा रही है। और ये आसनसोल की तस्वीरें देख लीजिए। यहां पे हिंसक जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से आग के हवाले यहां पर टीएमसी दफ्तर को कर दिया गया है। पोस्टर्स को उखाड़ दिया गया है, जगह जगह आग जो है वो लगा दिया गया है। देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये कूच बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त हिंसा का माहौल जो है वो बना हुआ। किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो टीएमसी का दफ्तर है, होर्डिंग्स को उखाड़ा जा रहा है, पोस्टर्स को उखाड़ा जा रहा है। तो ये भारी तनाव का माहौल पश्चिम बंगाल में अभी भी बना हुआ है। चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी कार्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी का आरोप है कि ये बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो हिंसक घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो। पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक 12 मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया। 3 टीम अलग बनी है जिसमें 4-4 मेंबर्स रहेंगे और परसों से ये विजिट चालू होगा। में छूट-फूट घटना हो रहे हैं, इस पे हम प्रशासन से बात किए हैं। तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा, रातों रात कुछ क्लब अपने भगवा टीका लगा लिया और हाथ में भगवा झंडा उठा लिया और जाकर तृणमूल का किसी ऑफिस पे भागचूर कर रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, ऑफिस का नाम बदल रहे हैं, भगवा कलर कर दे रहे हैं। ये चल रहे हैं। हम लोग भी हमारा सांगठनिक स्तर से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो होगा ही। अभी हम लोग सत्ता में आ गए हैं। इस समय हम मौजूद है न्यू मार्केट में और न्यू मार्केट में जिस तरह से देखें कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो योगी राज में जिस तरह से बुलडोजर चलता है और बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में पहली बार आई है, उसी स्टाइल से देखें न्यू मार्केट का एसएस हक मार्केट है और बाकायदा यहाँ पे टीएमसी पार्टी का ऑफिस था। टीएमसी पार्टी ऑफिस में यहाँ पे बुलडोजर के ऊपर में बीजेपी का झंडा लगा था। टीएमसी की तरफ से आरोप है कि बुलडोजर आके बाकायदा इस टीएमसी पार्टी ऑफिस को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है। यानी यहाँ पे जो भी सामानें थी
उसे तोड़फोड़ किया गया। जिस तरह से देखें कि पूरी सामान को पहले बाहर फेंक दिया गया और शीशा का ग्लास पड़ा है और उसके बाद बचने के बाद जो भी था उसमें देखें किस तरह से छत को पूरी तरह से आगजनी कर दिया गया है। यानी लोगों के मन में डर और भय है। जिस तरह से यहाँ पे लगातार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समी भट्टाचार्य आरोप लगा रहे हैं कि जो टीएमसी के लोग ही हैं बाकायदा गेरुआ रंग धारण करके यानी बीजेपी का झंडा लगा करके वही लोग जाके इस तरह की हरकत कर रहे हैं। यानी जिस तरह से 2011 में जब टीएमसी पार्टी सत्ता में आई थी वहाँ पे जहाँ पे सीपीएम शासक था और जो सीपीएम के ऑफिस थे टीएमसी पार्टी की तरफ से कब्जा किया जा रहा था, वही सेम स्थिति इस बार भी देखी जा रही है। पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह तोड़ फोड़ किया जा रहा है, टीएमसी के ऑफिस को तोड़े जाने रहे हैं, आगजनी किया जा रहा है। वे क्या कहेंगे इस तरह का जो यहाँ पे टूटा है? आप लोग देखे थे कल बुलडोजर चला है? देखे ना, ये उत्तर प्रदेश वाली स्टाइल यहाँ पे भी चल देखे देखे नहीं क्या अभी आके देख के क्या देख रहे हैं यहाँ এখন দেখে ভাঙা पे? देख के अभी देखिए काफी लोग हैं चूंकि यहाँ पे जो लोग हैं क्या लग रहा है ये उत्तर प्रदेश वाला स्टाइल से बुलडोजर से तोड़ा गया है हम जानते नहीं है। अभी अच्छा अभी आके देखे क्या वो टूटा हुआ देखा, टूटा हुआ। तो यहाँ पे टीएमसी के कौन कौन कोई लोग बैठते हो? हम तो पता नहीं है कुछ। देखिए काफी लोग हैं लेकिन हर कोई बोलने के लिए कतरा रहा है। बाकायदा देखिए इस ऑफिस को यहाँ पे तोड़ा गया है और लगातार ऐसे जो टीएमसी के कई ऑफिस हैं, यानी हावड़ा में देखिए टीएमसी का जो ऑफिस था वहाँ पे आगजनी किया गया है, बैरकपुर में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ किया गया है, आसनसोल में लगातार हिंसा हो रही है, जो भी टीएमसी के ऑफिस है उन्हें भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद इस तरह की गतिविधियां बढ़ चुकी है। वही कोलकाता पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उपद्रवी हैं जो इस तरह की हिंसा फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्ती का कार्रवाई करने का भी उपदेश जारी किया है। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।